Hello students, today I will teach you general characteristics of pteridophytes जो कि BSc फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर का टॉपिक है। अब जो टेरिडोफाइट्स हैं, सबसे पहले ये क्वेश्चन आएगा कि टेरिडोफाइट्स होते क्या हैं। तो टेरिडोफाइट्स में वो प्लांट्स रखे जाते हैं जिनमें वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। टेरिडोफाइट्स वे फर्न हैं। टेरिडोफाइट क्या है? फर्न है। तो फर्न मीन्स वो प्लांट्स जिनमें फेदर लाइक लीफ पाई जाती है। तो यहाँ पर जो टेरॉन वर्ड है ये फेदर के लिए यूज़ किया गया है। टेरॉन ग्रीक वर्ड है और फाइटॉन मीन्स होता है प्लांट। तो वे प्लांट जिनकी लीव्स फेदर लाइक होती हैं उनको टेरिडोफाइट्स कहा जाता है। अब टेरिडोफाइट्स को वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स भी कहा जाता है। वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स मीन्स होता है, क्रिप्टोगेम्स मीन्स मैंने बता दूं आपको कि वे प्लांट जिनमें सीड्स और फ्लावर्स नहीं बनते, और वैस्कुलर मीन्स वो जिनमें वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम भी पाया जाता है। तो वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स में वे प्लांट आ गए जिनमें सीड्स और फ्लावर नहीं पाए जाते थे या नहीं बनते हैं, लेकिन वैस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। वैस्कुलर सिस्टम किसका बना होता है? जाइलम एंड फ्लोएम का। इसके अलावा जो वैस्कुलर प्लांट्स थे, जो कि बहुत ही सबसे पहले जो पाए गए वैस्कुलर प्लांट्स, उनमें लिविंग और फॉसिल्स जो भी थे वो आते हैं टेरिडोफाइट्स में। अभी लगभग दोनों हैं मिलाकर वो टेरिडोफाइट्स में पाई जाती हैं। इसकी प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है, यानी प्लांट्स जो हैं वो बाय स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, तथा प्लांट बॉडी को स्टेम, रूट एंड लीव्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मैच्योर स्पोरोफाइट जो होता है वो है न्यूट्रिशनली गैमेटोफाइट पर इंडिपेंडेंट होता है। मीन्स उसको जो न्यूट्रिशन मिलता है वो गैमेटोफाइट से। जो ये प्लांट्स होते हैं टेरिडोफाइट्स में, वो बहुत ही वेरिएशन शो करते हैं। उनका जो प्रकार होता है, साइज होता है या हैबिटेट होता है, उन सब में वो एक वेरिएशन शो करते हैं। और जो इसमें कुछ होते हैं वो छोटे होते हैं और एनुअल होते हैं, यानी वार्षिक होते हैं। एग्जाम्पल है एजोला और साल्विनिया। जबकि कुछ बड़े होते हैं और पेरिनियल मीन्स बहुवर्षीय होते हैं, जिनका एग्जाम्पल है एंजियोप्टेरिस। अधिकांशतः जो लिविंग टेरिडोफाइट्स हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी स्थलीय। जो स्थल पर पाए जाते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल कहते हैं। यहाँ कुछ मैंने एग्जाम्पल दिखाए हैं, जैसे कि साइलोटम है, सिलेजिनेला है, लाइकोपोडियम है। तो जिनमें से सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम आपके सिलेबस में है। होते हैं उनको एक्वेटिक प्लांट्स कहा जाता है, यानी कुछ मेंबर्स कैसे होते हैं? एक्वेटिक। उनमें कौन कौन है? एजोला, मार्सिलिया, आइसोइड, साल्विनिया, ये सभी हैं आपके जो कि एक्वेटिक मेंबर हैं, जिनमें से मार्सिलिया आपके इस साल फर्स्ट ईयर में सिलेबस में। कुछ जीरोफाइट्स भी होते हैं, जैसे कि सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस। अब क्वेश्चन आता है जीरोफाइट्स कौन से होते हैं? जीरोफाइट्स मीन्स मरूदभिद पौधे। तो वे सभी प्लांट्स जिनमें संकीर्ण स्टोमेटा पाए जाते हैं, धसे हुए स्टोमेटा, उन प्लांट्स को
ज़ीरोफाइट्स कहा जाता है। और ज़ीरोफिटिक प्लांट्स का एक स्पेशल फीचर ये भी है संकीर्ण स्टोमेटा के साथ साथ कि ये स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस पर, लीफ की लोअर एपिडर्मिस पर प्रेजेंट होते हैं। अब आता है कि उसका स्टेम और रूट्स कैसा होता है। तो स्टेम और रूट्स हमेशा ग्रोइंग एपेक्स, मतलब उसका जो वो पोर्शन है ग्रोइंग वाला, वो एपेक्स होता है। एपेक्स मीन्स अग्रसिरा, उसका हमेशा ग्रोथ करता है। और मोस्टली स्टेम कैसा होता है, हर्बेसियस स्टेम। हर्बेसियस स्टेम मीन्स होता है ग्रीन एंड वीक। जब स्टेम ग्रीन भी हो और वीक भी हो तो उस तरह के स्टेम को हर्बेसियस स्टेम्स कहते हैं। लीव्स इसमें 3 टाइप्स की जैसा बताया गया है। फर्स्ट है स्केली लीव्स। तो इक्विसिटम में जो नोड्स होती हैं उनके ज़ीरोफिटिक कैरेक्टर भी शो करता है क्योंकि लीव्स बहुत ही माइन्यूट होती हैं। और लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला में छोटी छोटी सेसाइल लीव्स पाई जाती हैं। सेसाइल लीव्स कौन सी होती हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं नोड्स और इंटरनोड क्या होता है। जैसे ये स्टेम है तो इस पर ये जो 2 मैंने लाइन सी खींची है ये है नोड, मीन्स जो ये गांठ सी स्टेम पर दिखती है वो कहलाती है नोड। और 2 नोड्स के बीच की जो डिफरेंस होती है वो इंटरनोड कहलाती है। इसी तरह सेसाइल और पेटियोलेट लीफ क्या होती है, तो जैसे कि ये स्टेम है और इस पर अगर ये लीफ ग्रो कर रही है तो ये जिस डंडी के द्वारा लगी हुई है, ये जो हम लोग डंडी बोलते हैं अपनी कॉमन लैंग्वेज में, वैसे इसको पीटियोल बोला जाता है। तो अगर ये पीटियोल प्रेजेंट होता है तो पीटियोलेट कहा जाता है, और अगर लीफ में ये पीटियोल प्रेजेंट नहीं होता है तो लीफ सेसाइल कहलाती है। तो इस तरह से ये जो सेसाइल लीफ है ये आपका लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला में पाई जाती है, जबकि बड़ी बड़ी पीटियोलेट लीफ आपकी मोस्टली फर्न्स में पाई जाती है। लीफ का में एक स्पेशल फीचर और होता है कि उनमें जो यंग लीव्स होती हैं फर्न्स की, उनमें सिर्सिनेट वर्नेशन शो होता है। सिर्सिनेट वर्नेशन क्या होता है, जब यंग लीव्स अंदर की ओर क्वाइल्ड हो जाती हैं कुछ इस तरह से, तो उन लीव्स को उस तरह के वर्नेशन को सिर्सिनेट वर्नेशन कहा जाता है। किया गया है, पहली है माइक्रोफिलस। माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स और दूसरे हैं मैक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स। माइक्रो मीन्स छोटी, फिल मीन्स पत्ती। तो जहाँ छोटी छोटी पत्तियाँ होंगी उन टेरिडोफाइट्स को माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स कहेंगे, और जिन टेरिडोफाइट्स में बड़ी पत्तियाँ होंगी उनको मैक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स कहा जाएगा। माइक्रोफिलस जो लीव्स होती हैं वो मोस्टली कैसी होती हैं, सिंपल होती हैं और सिंगल वेन वाली होती हैं। उनमें लीव गैप का फॉर्मेशन नहीं होता है, और इस तरह की आपको लाइकोपोडियम सिलेजिनेला में देखने को मिलेंगी। जबकि मैक्रोफिलस कैसी होती हैं, लार्ज पिन्नेटिफाइड लीव्स होती हैं जिनमें कॉम्प्लेक्स सीरीज पाई जाती है वेन्स की, और इनमें लीव गैप भी पाया जाता है जो कि स्टेम की जो स्टील है उसमें देखने को मिलता है, जैसा एग्जाम्पल है टेरेस। अब आती है बात पिन्नेटिफाइड। पिन्नेटिफाइड किन लीव्स को कहेंगे, सपोज करो इस तरह से ये कंपाउंड लीफ है, तो जो ये एक सिंगल लीफ है इसको कहते हैं पिन्ना, और इस तरह की लीफ को पिन्नेटिफाइड कंपाउंड लीफ भी कहा जाता है।
स्टेम मोस्टली कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है। ब्रांचिंग जो होती है वो कैसी होती है, मोनोपोडियल। और जब इक्वल डिवाइडेशन होगा, फिर ये आगे अगर डिवाइड होगा तो फिर इक्वल दो भागों में। तो जैसे इस तरह के विभाजन को डाइकोटोमोसली ब्रांचिंग कहते हैं, यानी द्विभाजी शाखन। और जो ब्रांचेस होती हैं वो लीफ की एक्सिस से ग्रो नहीं करती। लीव्स जो होती हैं वो लीव्स और स्टेम क्या करती हैं, ट्राइकोम्स बनाते हैं। और लीफ की दोनों सरफेस पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। जो रूट और स्टेम का अगर हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो उसमें वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, यानी जो जाइलम और फ्लोएम है वो पूरी तरह विकसित होता है। ये देखिए यहाँ पर ये शो भी किया है मैंने कि वेस्कुलर सिस्टम कंपोज्ड ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। जो वेस्कुलर सिस्टम होता है वो जाइलम और फ्लोएम का बना होता है। कैम्बियम एब्सेंट होती है, जिस कारण इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं दिखाई देती है। कुछ टेरिडोफाइट्स हैं जैसे कि आइसोइड्स, वो सेकेंडरी ग्रोथ शो करता है। अब जो वेस्कुलर एलिमेंट्स हैं मैंने पहले भी बताया कि वो कैसे होते हैं, वेल डेवलप्ड। और जो वेस्कुलर स्ट्रक्चर है वो डेवलप और मोस्टली जो वेस्कुलर स्ट्रक्चर है यानी एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल और आपका जो जाइलम और फ्लोएम है उसका जो एक साथ पूरा वो अरेंजमेंट है वो कहलाता है स्टील। मैंने ये स्टील आगे आपको टॉपिक में पढ़ाऊंगी। तो जो स्टील है वो भी 4 प्रकार की होती है, प्रोटो स्टील, सिफोनो स्टील, डिक्टियो स्टील, पॉली स्टील। तो प्रोटो स्टील होती है विदाउट पिथ, सिफोनो स्टील होती है विथ पिथ, डिक्टियो स्टील में बहुत सारी आप कह सकते हो कि जो प्रोटो स्टील हैं वो पाई जाती हैं। और पॉली स्टील जैसा नाम से ही क्लियर है कि कई सारी स्टील एक साथ मिलकर एक स्टील बनाती हैं जो कि पॉली स्टील कहलाती है। ये पूरा मैंने डिटेल में आगे क्लास में आपको समझाया हुआ है। अब आती है बात कि जो वेस्कुलर एलिमेंट्स हैं यानी जाइलम और फ्लोएम वो किसके बने होते हैं। तो जाइलम मोस्टली आपको पता होना चाहिए 4 एलिमेंट्स का बना होता है, लेकिन यहाँ पर मुख्यतः जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर और ट्रैकिड्स का बना होता है। जबकि फ्लोएम आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा और सीव सेल्स का बना होता है। जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होती हैं और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं। जाइलम क्या करता है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जैसा आप लोग पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। तो जो जाइलम है उसका मेन जो फंक्शन होता है वो रूट से मटेरियल जो कि लीव्स द्वारा फोटोसिंथेसिस द्वारा बनाया जा रहा है उसका कंडक्शन करना। फोटोसिंथेटिक टिश्यू जो हैं वो मोस्टली लीव्स में पाए जाते हैं और जो माइक्रोफिलस लीव्स होती हैं उनमें कोई भी टिश्यू डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। जबकि मेगाफिलस लीव्स में जो फोटोसिंथेटिक टिश्यू यानी मीजोफिल होता है वो 2 टाइप्स के टिश्यूज़ में डिफ्रेंशिएट होता है। पहला तो पैलिसेड टिश्यू, दूसरा स्पंजी पैरेन्काइमा।
तो आज यहाँ तक मैंने आपको आज की क्लास में पढ़ाया। बाकी का रिप्रोडक्शन वगैरह वाले जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी।